अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, आपके ऊपर किसी भी किस्म का जुर्माना है और आप यूएई के अंदर मजीद रहना चाहते हैं, यानी कि आपका कुछ सालों तक मजीद यूएई के अंदर रहने का प्रोग्राम है और आपके पास जुर्माना अदा करने के एक साथ में पैसे भी नहीं है, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसमें इंशाल्लाह आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि आप आसानी के साथ अपना जुर्माना खत्म कर सकेंगे। इम्पोर्टेंट वीडियो है, पसंद आए लाइक जरूर करें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे लोग यूएई के अंदर ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर जुर्माना किसी भी किस्म का आता है तो वो इंतजार करते रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आए, कोई डिस्काउंट मिले तो वो अपना जुर्माना मुआफ कर ले, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काफी सारा ज्यादा जुर्माना होता रहता है, लेकिन वो एक बार अदा करने के काबिल नहीं होते तो वो जुर्माना बढ़ता रहता है। एक बात मैं आपको क्लियर बताता चलूं कि यूएई के अंदर जुर्माने दो किस्म के होते हैं। एक वो जुर्माना जो कि आपकी किसी गलती की वजह से आपको हुआ और उसकी एक लिमिट है, यानी कि वो स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा जुर्माना, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक लिमिट पर आकर वो खत्म हो चुका है। या आपको कोई ऐसा जुर्माना हुआ है जिसकी एक ही लिमिट है, यानी आपको अगर 1000 दिरहम का जुर्माना हुआ तो वो 1000 दिरहम ही रहेगा, 2000 का हुआ 2000 दिरहम ही रहेगा। लेकिन कुछ जुर्माने ऐसे होते हैं जो कि टाइम बढ़ने के साथ साथ जुर्मानों में भी इजाफा होता रहता है। तो अगर आपको कोई ऐसा जुर्माना हुआ है जो कि एक लिमिट पर जाकर खत्म हो चुका है, तो ऐसी सूरत में तो फिर आप गवर्नमेंट की किसी न किसी स्कीम का इंतजार कर सकते हैं, गवर्नमेंट के किसी खास दिन का इंतजार कर सकते हैं कि वो किसी खास मौका के ऊपर आपके जुर्मानों में डिस्काउंट का ऐलान करे या मुआफी का ऐलान करे, आप मुआफ करवा लें या डिस्काउंट ले लें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा जुर्माना हुआ है जिसकी लिमिट कोई भी नहीं है, यानी कि आपका जुर्माना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपके पास अगर जुर्माना एक साथ में अदा करने के पैसे नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देता हूँ। आप इन टिप्स के ऊपर अमल कर यूएई में आप लंबे अरसे तक रहने के काबिल भी हो सकेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपकी किसी गलती से कोई ऐसा जुर्माना हुआ जो कि साथ साथ में बढ़ता जा रहा है, एक साथ में आपके पास पैसे अदा करने की ताकत नहीं है, तो अपनी कंपनी को, यानी कि जिस कंपनी के पास या जिस इंडिविजुअल के पास आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी को कहकर, उस आदमी को कहकर आप एक बार में अपना तमाम जुर्माना मुआफ करवा लें और उनके साथ ये डील करें कि वो आपको हर महीना में जितनी भी जुर्माने की कटौती कर सकते हैं वो कटौती करें, यानी कि 200 दिरहम 300 दिरहम तक वो हर महीना आपकी सैलरी से लेते रहे। और इस तरह जितना आपके जुर्माने के पैसे आपकी कंपनी ने या किसी आदमी ने पे किए हैं तो वो आपसे जुर्माने के पैसे वसूल कर लेगा और यूं आपके ऊपर भी बोझ नहीं बनेगा। इसके अलावा आते हैं दूसरा तरीकाकार के ऊपर कि अगर आपकी कंपनी में ओवर टाइम है तो आप अपनी कंपनी से ओवर टाइम न लें, बल्कि आप अपनी कंपनी को कहकर अपना जुर्माना मुआफ करवा लें। आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आप हर महीना वसूल करते रहें और जो आपकी कंपनी का ओवर टाइम है, यानी कि आप जो कंपनी के पास ओवर टाइम लगा रहे हैं उसके पैसे आप ना लें, चाहे वो हर महीने 200 बन रहे हैं, 300 दिरहम बन रहे हैं, 400 दिरहम बन रहे हैं, तो इस तरह भी आप अपने जुर्माने के पैसे अदा कर सकेंगे और आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनेगा। इसके बाद आते हैं तीसरी बात की तरफ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ओवर टाइम नहीं होता, यानी उनकी कंपनी उनको किसी भी किस्म का ओवर टाइम नहीं करवाती, वो सिर्फ बेसिक सैलरी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों फिर आपको यूएई का जो नया लेबर लॉ है उससे फायदा उठाना पड़ेगा। आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि यूएई के नए लेबर लॉ के हिसाब से अभी आप अपनी कंपनी से बाहर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी की मर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर कंपनी की मर्जी नहीं होगी तो वो काम इलीगल होगा, लेकिन कंपनी की मर्जी के ऊपर आप काम करेंगे तो वो काम लीगल होगा। उसका तरीकाकार ये है कि जिस टाइम आपका वीजा रिन्यूअल होगा, उस टाइम जब आपका एग्रीमेंट हो रहा होगा, तो उस टाइम आपकी कंपनी को आप बोलकर बाकायदा एग्रीमेंट में ये चीज ऐड करवा सकते हैं कि आप कंपनी से बाहर कुछ
घंटों के लिए यानी कि 2 से 3 घंटों के लिए काम करेंगे, डेली आप काम करेंगे और कंपनी आपको अगर इसकी इजाजत दे देती है, बाकायदा यूएई के नए लेबर लॉ में ये चीज अभी शामिल की गई है, ये कानून बनाया गया है, तो कंपनी की इजाजत के साथ आप बाहर काम कर सकेंगे। आपकी जो बेसिक सैलरी है जो कंपनी से आप वसूल करते हैं वो आप अपने घर वालों के लिए, अपनी किफालत के लिए रख सकते हैं। और बाहर जो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उस जॉब से आप अपने जुर्माने के पैसे अदा कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि एक बार आपके पैसे इतने इकट्ठे नहीं हुए कि आप अपना जुर्माना अदा कर सकें, तो अपने किसी दोस्त से आप उधार ले सकते हैं, अपनी कंपनी की हेल्प ले सकते हैं, किसी जानने वाले की हेल्प ले सकते हैं और यूं हर महीने आपको जो ओवर टाइम के या पार्ट टाइम जॉब के जो पैसे मिलेंगे वो आप उस आदमी को पे करते रहे साथ साथ में। लेकिन पहले उसके साथ इस बात के हवाले से लाजमी आप डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जितने टाइम के लिए बोलेंगे वो उतना टाइम ही आपके उधार का इंतजार करेंगे। तो इसलिए दूसरों को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है, खुद के ऊपर भी इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका यूएई के अंदर रहने का इरादा है, तो अगर आप यूएई के अंदर नहीं रहना चाहते, फिर आपके ऊपर किसी भी किस्म का जुर्माना है, तो उस जुर्माना को आप यूएई के बैन के बदला में एक्सचेंज करवा कर अपनी कंट्री में जा सकते हैं और जितना ज्यादा आपके ऊपर जुर्माना होगा उतने लंबे अरसे तक के लिए आपको बैन किया जाएगा, आप वापस यूएई में आने के काबिल फिर नहीं रहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर जो टिप्स आपको मैंने बताई हैं ये आपको लाजमी पसंद आई होंगी। अगर आपके ऊपर ज्यादा जुर्माना है तो आप इन टिप्स के ऊपर अमल करके अपना जुर्माना अदा कर सकते हैं। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।